प्रिय विद्यार्थियों, अंक विद्या यानी न्यूमरोलॉजी की यह चौथी कक्षा प्रारंभ होती है। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी का आधार बतलाया था। आप बार बार उनका वीडियो को देखिए, क्योंकि एक बार देखने से समझ में नहीं आती है। एक दो बार देखेंगे तो आपको हर वीडियो का जो वैदिक न्यूमरोलॉजी पे मैंने बनाई है यथार्थ समझ में आने लगेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको अंकों के संदर्भ में कुछ बतलाया था, तत्व वगैरह बतलाए थे। आज मैं आपको पिछली वीडियो में जिस अष्टमंगलांक जो कि 3 डिजिट का होता है, उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको अष्टमंगलांक के कुछ फंक्शंस बतलाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं जिनको जाने एवं समझे बिना, मेरी बात पे गौर कीजिए, जाने एवं समझे बिना वैदिक न्यूमरोलॉजी को प्रयोग करना लगभग असंभव हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो कक्षा में बतलाया था कि अष्टमंगलांक 111 से शुरू हो जाता है और 888 तक रहता है, और 111 के बाद प्रारंभ होने वाली किसी भी संख्या में 0 और 9 का अंक नहीं होता। यह मैंने पिछली वीडियो में बतला दिया था आपको। अब इस वीडियो में मैं आपको जो बतलाऊंगा वो इस अष्टमंगलांक का प्रायोगिक रूप है। यूं तो अनेक हैं जो मेरे अनुसंधान में आए हैं, पर ये वो है जो शास्त्रोक्त है। वो अन्य जो मैं जिसके संदर्भ में मैंने आपको अभी एक इशारा किया है, वो इन्हीं से निकले। अब आप जरा स्क्रीन को ध्यान से देखिए। अष्टमंगलांक उसको 30, 27, 12, 9, 7 और 5 से भाग दे दीजिए। मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसे पढ़ लेना। डिवाइड अष्टमंगलांक बाय 30, 27, 12, 9, 7 रेस्पेक्टिवली एंड टेक देयर रिमाइंडर्स ओनली। मतलब यह है कि अष्टमंगलांक को 30 से, 27 से, 12 से, 9 से, 7 से और 5 से भाग दे दीजिए, और भागफल का त्याग करके यानी कोशंट को हटाकर मात्र शेष फल यानी रिमाइंडर ग्रहण करना है। और जो शेष फल है यानी रिमाइंडर है वो क्या बताएगा? 30 से भाग करने के बाद तिथि बतलाएगा, जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाती है। यह अष्टमंगला तिथि है। और 15 के बाद जो उसके बाद की जो तिथि आती है वो अमावस्या की तिथि जो है होती है। तो इस तरह 30 तिथियां हो जाती हैं महीने की। 27 से भाग करके जो रिमाइंडर आता है यानी शेष फल आता है, उससे अश्विनी से गिन के नक्षत्र पता किया जाता है जो अष्टमंगला नक्षत्र है। 12 से भाग करके जो राशि आती है, जो शेष आता है, शेष फल आता है यानी रिमाइंडर आता है, उससे मेष आदि राशियां पता चलती है। एक है तो मेष, और बिल्कुल ही भाग जो जाता है, बिल्कुल ही शेषफल 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो उसका मतलब भागा है। इसका मतलब मीन राशि है। और 9 से भाग कर जो आते हैं वो ग्रहों के अंक है, 9 ग्रह उनके अंक आते हैं जो कि अष्टमंगला पद्धति के अनुसार होंगे। 9 का अंक केतु को करेगा, बाकी मैं बता चुका हूं। यानी 0 आता है भाग करके तो मतलब 9 तो वो केतु को दिखाएगा। 7 से भाग करके वार आते हैं,
वार जो सूर्य से शुरू होते हैं, सूर्य चंद्र मंगल ऐसे शुरू होते हैं, और 5 से भाग कर तत्व आते हैं। तत्व जो है अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश से नहीं शुरू, अग्नि से नहीं प्रारंभ होते हैं जैसे हम कह देते हैं, और ना ही इनका क्रम जो है वो वायु अग्नि आकाश, माफ कीजिए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का नहीं होता है। इनका अंक इससे विपरीत दिशा में चलता है। यानी एक अंक है तो पृथ्वी, आप देखिए चित्र में देखिए, एक अंक है तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है। 2 अंक है, जलीय अंक है तो 2 है, अग्नि 3 अंक है, और वायु 4 अंक है, और ईथर यानी कि आकाश का जो तत्व है वो 5 अंक उसको बताता है। यानी जब हम अष्टमंगला पद जो अंक को जो भाग करेंगे तो शून्य आएगा, 5 से भाग करेंगे तो शून्य आएगा। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको आगे अनुसंधान करने का दिशा निर्देश देता है। ये देखने में साधारण लग रहे हैं, वो कुछ दिशा निर्देश तो मैं जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पूर्ण रूप से बताना इस पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। वो मेरा अनुसंधान है जो मैं यहां बताना अनिवार्य नहीं समझता हूं। अष्टमंगला, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मंगला होते हैं कल्याण की देवी, मंगला पार्वती को कहते हैं। तो 8 मंगला, जिसमें अशुभ भी शामिल है, 2 4 6 और 8, ये अशुभ अंक भी शामिल है, पर है तो ये कर्म फल व्यक्त करने वाले अंक, तो ये दिव्य अंक ही है, ये मंगला ही है, कल्याण कर रहे हैं, कल्याणकारी है ये। तो यहां से जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, अब आपको यह पता चलेगा कि जैसे मैंने पूर्व वीडियो लेक्चर्स में कहा था कि ये अंक संबंधी सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। हाँ, मैं मानता हूं इसमें अभी तक किसी ने अनुसंधान नहीं किया है, और मैंने भी जो अनुसंधान किया उसे मैंने प्रकाशित नहीं किए, पर किए तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर नहीं किए होते तो ये वीडियो नहीं बनाता मैं। थोड़ा मैं आगे चलने से पहले तत्व के बारे में मैं बतला देता हूं। यूं तो मैंने पहले ही बतला दिया था, ये जो मैं बता रहा हूं कि जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं तो तत्वों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। क्या राशि आती है उस पर ध्यान दिया जाता है, जो अष्टमंगला अंक से राशि आती है, इसको मैं आगे बतलाने जा रहा हूं इसी कक्षा में। नक्षत्रों पे ध्यान दिया जाता है, तो उसके बाद ही फलादेश किया जाता है, और उसमें सूक्ष्मता लाने के लिए उसको जन्म पत्री से या सापेक्ष कुंडली, या जिसे मैं इक्विवेलेंट हॉरोस्कोप कहता हूं, जो मेरे ही द्वारा जो है उसको जो है डेवलप किया गया है, उससे इनका संबंध बिठाया जाता है। तो वो तो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल है, मैं को उचित नहीं समझता, क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा। उसके लिए मुझे बहुत सारे वीडियो लेक्चर बनाने पड़ेंगे। तो पुनः हम चलते हैं चित्र की ओर। अब जैसा कि मैंने बतलाया था, अष्टमंगलांक 111 से प्रारंभ होते हैं। अब हमने उसको 30 का भाग दे दिया। अब ये चित्र में स्पष्ट है, ये 30 का भाग दे दिया। कोशेंट यानी कि भागफल 3 बचा,
और शेषफल 21 बचा। तो 3 को छोड़ दिया जिसमें मैंने लिखा विच इज यूजलेस, पर जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल वो 21 है। तो इसमें से 15 यदि, क्योंकि 15 से ज्यादा है तो इसमें से हटा दिए तो 6 बच गया। यानी शुक्ल पक्ष की माफ कीजिए, ये शुक्ल पक्ष गलत मैंने लिख दिया है, ये कृष्ण पक्ष की छठ हुई। इसमें मैंने गलत लिख दिया है, ये हो जाता है गलत मुझसे, क्योंकि अभ्यास नहीं है मेरा इतना लिखने, इस पे वीडियो लेक्चर को करने का। ये ब्राइट हाफ नहीं है, ये जो है समझिए ये जो है डार्क हाफ है। ये गलत लिख दिया है मैंने, ये गलत लिख दिया है, ये गलत लिख दिया है। इसको मैं फिर मैं इंगित कर दूं कि गलत कैसे है। इसको मैं थोड़ा सा मैं इसे आप गलत समझिए, ये ब्राइट हाफ नहीं है, ये ब्राइट हाफ नहीं है, ये शुक्ल पक्ष है, यानी कि ये कृष्ण पक्ष है, यानी कि डार्क हाफ है, कृष्ण पक्ष है ये। तो जो तिथि है वो कृष्ण पक्ष, ये शुक्ल पक्ष की नहीं है, गलत लिखा गया है। जरा इस पे आप जो है ध्यान दीजिए इस पे। अब अगले को देखिए, यहां पर उसी जो प्रारंभिक अष्टमंगलांक है उसको 27 से भाग दिया गया है, जिसमें कि भागफल 4 और शेषफल 3 बचता है। देखिए भागफल 4 यानी क्वेश्चन 4 कर वो महत्वहीन है, लेकिन जो शेषफल 3 है वो बतलाता है कि तीसरा नक्षत्र है। और यहां भी मैंने कुछ गलत लिख दिया है, माफ कीजिए, आज कुछ क्या गड़बड़ होगी मैं नहीं जानता। ये अश्विनी की जगह कृतिका होना चाहिए। मैंने देखा अभी कुछ ये गड़बड़ हो गई है, हो जाती है अक्सर, कभी कभी हो जाती है। मैं जो हूं ये मैं खुद ही बनाता हूं, और उसमें वैसे तो बहुत दिनों बाद गड़बड़ हुई है, तो मैं मार्कर से बता दूं ये अश्विनी नहीं कृतिका नक्षत्र है। ये गड़बड़ हो गई है, मैं खेद व्यक्त करता हूं उस गड़बड़ पे, लेकिन चलो, मेरा उद्देश्य आपको ज्ञान देना है, इसका प्रस्तुतिकरण मेरा विषय नहीं है, समझे। तो ये मैंने इसको मैंने हटा, इसको मैंने वो कर दिया है, एक तरह से मार्क कर दिया है इसको मैंने। ये जो है असल में ये गलत है, ये कृतिका नक्षत्र होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अगले में देखिए, इसको 12 से भाग किया जाता है, तो जो भागफल बचता है वो 9 है, जो महत्वहीन है। देखिए मैंने इसमें महत्वहीन यूजलेस लिखा हुआ है, लेकिन जो शेषफल बचता है यानी कि रिमाइंडर वो 3 है, जो मिथुन राशि बताता है, ठीक लिखा गया है। तो ये मिथुन राशि है, तो यानी जो अंक 111 होगी। मैं आगे चलता हूं। अब देखिए हमने 111 को 9 से भाग किया, तो जो भागफल बचा यानी कि जिसको कोशेंट कहते हैं इंग्लिश में, वो 12, और शेषफल यानी रिमाइंडर 3, और 3 अंक गुरु का होता है, मैं पहले बता चुका हूं। और अगर ये कोई अंक ऐसा है कि शून्य आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो 9 अंक है। इसको आप दूसरे तरह भी समझ सकते हैं, कोई भी अंक है, कोई भी अंक श्रृंखला है इसमें, यदि आप उसके परस्पर जैसे न्यूमरोलॉजी में हम जोड़ते हैं ऐसे जोड़ दें, तब भी यही अंक आएगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। या तो 9 से भाग देके शेष ले लो उसका, नहीं तो उसके अंकों को वैसे जैसे न्यूमरोलॉजी में जोड़ा जाता है उसी तरह का, उसी पैटर्न पे जोड़ दो। आएगा एक यूनिटी, जो एक आएगा अंतिम अंक आएगा जो सबको जोड़ने के बाद, तो वो यही होगा। जैसे हमने एक 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 है, तो 1 + 1 = 1 3 हो गया। अभ्यास कीजिए और अंकों में अभ्यास कीजिए, बड़े से बड़े अंक में अभ्यास कीजिए, और मेरी बात की पुष्टि कीजिए। तो अब यहाँ अष्टमंगला अंक जो है वो गुरु आया, यानी 3 आया, है ना महत्वपूर्ण चीज। आगे चलिए, इसे 7 से भाग कीजिए, तो
जो भागफल यानी कोशेंट ऑफ 15 आया और रिमाइंडर जो आया वो 6 आया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए कि ये वार क्रम सूर्य से वार क्रम में होगा, यानी एक आया तो सूर्य, दो आया तो चंद्रमा। यहाँ पे ये मत सोचिए कि वो उसी अष्टमंगला क्रम से होगा, नहीं, यहाँ पे एक जो सूर्य क्रम से होगा, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, क्रम से नहीं होगा जो अष्टमंगला क्रम है, क्योंकि राहु तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर। तो यहाँ पे 6 आया तो सूर्यवार से गणना करते हुए ये शुक्रवार यानी फ्राइडे आया। ये मैंने देखिए यहाँ लिख रखा, ये भी ठीक लिखा गया है, ये फ्राइडे, देखिए ये फ्राइडे लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं। अब इसको 5 से भाग कीजिए, जो भागफल आया वो 22 है, जो व्यर्थ है, ये देखिए मैंने लिख रखा है, ये यूजलेस है। और जो शेष फल आया यानी रिमाइंडर 1 आया, और 1 जो है मैंने पहले भी आपको इसी कक्षा में बतलाया है कि वो पृथ्वी तत्व अर्थ है, अर्थ एलिमेंट है। तो ये मैंने आपको जो है कैसे इसके महत्वपूर्ण अंगों, अष्टमंगला अंक के महत्वपूर्ण अंग से हम निकालते हैं, उसका मैंने आपको विवरण दिया है, जो आपके लिए बहुउपयोगी है, बहुउपयोगी है। तो ये कक्षा अपने में बहुउपयोगी हो जाती है। जैसे अब इसका मैं आपको उपयोग बतलाने जा रहा हूं, कैसे उपयोग, दिशा निर्देश है, सिर्फ दिशा निर्देश है। जब 30 से भाग करके तिथि आती है तो इस तिथि को ठीक वैसे ही समझो जैसे जातक आदि ग्रंथों में, मुहूर्त आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कौन सी नंदा भद्रा जया तिथियां हैं। वो सब जो है, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कब से कब तक बलि रहता है, वो तिथियां कौन सी शुद्ध है, कौन सी मास शून्य तिथियां हैं, कौन सी तिथि दग्ध, ये इस तरह दग्ध तो नहीं आएगी, खैर जो भी चीज है, हाँ वो इस्तेमाल कीजिए, दग्ध भी आ सकती है, जरा सूक्ष्म विवेचना करना। तो ये 3 तिथियों का जो है ठीक उसी तरह विश्लेषण कीजिए, इससे यह पता चलेगा कि जो जो अंक आया है वो अंक जो है वो है कि नहीं है। शुभ तिथि आ रही है तो प्रभावी हो जाएगा अंक, मान लीजिए। और अगर ये तिथि जो जिस तिथि को अष्टमंगला अंक निकाला जा रहा है, या आपके पास आने वाला आपका क्लाइंट बोलता है, वो तिथि और ये तिथि बिल्कुल एक आती है, तो समझ लीजिए उसका प्रश्न यथार्थ है। अब तक परिणाम शुभ हो या अशुभ हो वो एक अलग चीज है, पर प्रश्न यथार्थ है। शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। नक्षत्र, जो अष्टमंगला नक्षत्र आता है, एक साधारण तरीके से आप ये समझ सकते हो, यदि वो आपके जातक के यानी कि जो आपका क्लाइंट है उसके जन्म नक्षत्र तीसरा, पांचवा, सातवां है, तो यह अशुभ स्थिति है। सामान्य तौर पर अशुभ स्थिति है, मान लीजिए, मान के चलिए, अनुसंधान कीजिए इसके ऊपर, लेकिन ये साधारण फल है। यहां भी आपको नक्षत्र के संदर्भ में जो जातक आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है, नक्षत्र का नेचर क्या है, नक्षत्र जलीय कौन सा, ये सब आपको इस पर नक्षत्र पर घटाना है। तो आप सूक्ष्मता प्राप्त कर सकते हैं। अगर नक्षत्र हर तरह से शुभ आ रहा है तो समझ लीजिए कि अष्टमंगला अंक आपके क्लाइंट का यथार्थ व्यक्त कर रहा है। ये मान के चलिए होता है ऐसा। अब तिथि हो गई, नक्षत्र हो गया, अब हम आगे चलते हैं लग्न पे, माफ कीजिए, राशि पे।
जो 12 से भाग करके आती है। यदि ये राशि आपके क्लाइंट के की जन्म राशि से 8वीं है, अशुभ है, यानी छठी या 8वीं इस तरह की है, अशुभ है, 8वीं है, 8वीं तो सबसे अशुभ होती है, तो समझ लीजिए उसे बीमारी आ रही है, कोई ना कोई अशुभ हो रहा है उसके साथ। चिंतन में, विचार में मनन कीजिए, इसमें अनुसंधान कीजिए, संकेत है। ऐसी स्थिति में वसीयत का धन भी मिल सकता है आपके क्लाइंट को। मनन चिंतन कीजिए, मैंने सिर्फ दिशा निर्देश दिया है, उसकी समुद्र की यात्रा भी हो सकती है, सिर्फ दिशा निर्देश दिया है मैंने। आगे की कक्षाओं में मैंने चाहा तो उस पर विस्तार भी करूंगा। अब आते हैं अंक। यदि एक अंक आता है, ये सूर्य का अंक है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा सामाजिक सम्मान, अगर राजयोग है तो राजयोग, ये सब एक अंक यदि प्रभावी होता है तो मिलते हैं। ये एक हल्का सा अल्प दिशा निर्देश है। 2 अंक शेष आता है, मंगल का अंक है, तो लड़ाई झगड़ा मुकदमे, समझे, बीमारी, चोट लगना, इस तरह की जो स्थितियां हैं ये इस अंक में आ जाती हैं। 3 अंक आता है तो गुरुओं से लाभ, गुरुओं का आशीर्वाद, देवताओं की भक्ति, ये सब वस्त्र वगैरह जो घर की जो चीजें होती है जो बहुत जरूरी होती है, खाद्यान्न हो गया, ये हो गया, ये सब अच्छे रूप से आते हैं, विशेष, क्योंकि ये विशेष रूप से आते हैं, क्योंकि ये जो 3 का अंक है ये गुरु का अंक है, और यदि आप योगिनी में देखें तो धन्य का अंक भी है, तो वो उसके भी परिणाम ही दे देता है 3 अंक। गुरु के अंकों पर तो देता है, मंदिरों में जाना, भ्रमण करना, दान पुण्य, ये सब इस 3 अंक के अंदर आ जाते हैं। इसको आप मनन करना और इसमें नई नई चीजें आपको मिलेंगी। अगर वो जो शेष फल 4 आया, ये बुध का है, यहाँ पे जो 4 अंक अशुभ माना जाता है, तो ये जो बुध की अशुभता है, जैसे स्मरण शक्ति में थोड़ा ह्रास होना, भगवान विष्णु का क्रोध, मान के चलिए। और मैं बताना भूल गया, तो उससे पहले 3 अंक कहा था मैंने, या उसमें देवताओं की मैंने बता दिया, देवताओं की अनुकंपा वगैरह। 2 अंक में कार्तिकेय भगवान का क्रोध होता है, मंगल, कार्तिकेय का क्रोध। 4 में विष्णु का क्रोध होता है। ये 4 अंक में होता है। स्किन डिजीज हो जाती है, मेमोरी में कुछ छींट आ जाती है, सन्निपात, जैसे ये कोई वैद्य बता सकता है, सन्निपात जो है हल्का सा पैरालिसिस का भी कुछ चांसेस हो जाते हैं इसके अंदर, समझे। त्रिदोष भी जो है बिगड़ जाते हैं, ये सब आयुर्वेद के विषय है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, समझे। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि हाँ 4 अंक वाले कहीं ना कहीं मेमोरी का या स्किन में कुछ ना कुछ स्पॉट्स वगैरह, कुछ स्किन संबंधी को लेकर कुछ छोटी बीमारी वगैरह हो सकती है, जैसे शीतला हो गई, मीजल्स हो गई, ये इस तरह की जो होती है, ये 4 अंक से प्रभावित होती है। अशुभ परिणाम जो 4 अंक के हैं। अब आता 5 अंक, ये बहुत शुभ अंक है, तो स्त्री रति, वैसे तो जो शादीशुदा जोड़ा है वो तो रति करता ही है, लेकिन ये विशेष होती है, ये विशेष होती है। यदि अनबन चल रही है तो इस अंक के प्रभाव से वो पति पत्नी में अनबन भी खत्म हो जाती है। सौंदर्य, श्रृंगार, व्यक्ति होती है, शुक्र सौंदर्य है, शुक्र हृदय की पवित्रता है, शुक्र नारी का श्रृंगार है। तो
जिस प्रकार पुरुष को देख के, प्रेमी को देख के प्रेयसी की आंखों में झुक जाती हैं, गड़ जाती हैं, ये वो अभिव्यक्ति है। तो ये 5 अंक जो है बहुत ही ज्यादा जो है कलात्मक हो जाता है, कलात्मक है, कलात्मकता आती है। अच्छा बिस्तर की प्राप्ति होती है, यानी सोफा सेट है, ये है, जो भी आरामदायक चीज है वो अनायास आ जाती है। काव्य, कविता जो हृदय से अपना भी उपज जाती है, वो सब ये 5 अंक से प्रभाव में आ जाती है। उसके लिए आपको शब्दों का जो है गिनती या मात्राओं की गिनती करते, वो अपने आप हृदय में आ जाती, प्रकट हो जाती है। नीति, तर्क और आसुर प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर नियंत्रण, ये सब 5 अंक करा देता है। 6 अंक, वात पीड़ा, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, बुरा लगना, मन ना लगना, विरक्ति की तरफ जाना, शनि का अंक है ये। विरक्ति, जिसे उच्चारण भी कह देते हैं कि कई बार तंत्र शास्त्र के अंदर, काम में मन ना लगना, दांतों से खाना ना खाया जाना, आंखों को फड़फड़ाना, ये सब 6 अंक के अंतर्गत आ जाते हैं। बड़ा सूक्ष्म विचार करना चाहिए इस अंक का, तभी यथार्थ मिलेगा। रिश्तेदारों का आना जाना, माताओं की अनुकंपा, माता मतलब अपनी माता, दादी, नानी, बुआ, बड़ी बहन, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। मित्र की स्त्री भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। उनकी जो है आशीर्वाद मिलना या उनकी तरफ से कोई कार्य संपन्न होना, आपका कार्य, ये सब 7 यानी चंद्रमा के अंक में आते हैं। मस्तिष्क में शीतलता, अच्छा लगना, पर यहाँ पे चंद्रमा का बल अबल देख लीजिए। आठवां अंक, ये राहु का अंक है। भय लगना, बहुत ही तगड़ी स्किन समस्या, स्किन डिजीज, जैसे कोढ़, ये इसके अंदर आता है। दुर्जन यानी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों से झगड़ा, उनसे भय, ये राहु करवाता है, 8 अंक करवा देता है। दुष्ट प्रवृत्ति के से भय, ये राहु करवाता है, 8 अंक करवाता है। अष्टमी को श्री कृष्ण पैदा हुए थे, दुष्टों ने सताया उनको, हाँ वो बात अलग है, भगवान थे, अवतार थे, जीत गए। भीष्म जो महाभारत में, वो भी 8वें थे, गंगा के पुत्र। तो दुष्ट प्रवृत्ति के जो कौरव, उन्होंने परेशान रखा उन्हें, अधर्म के जो अपनी मजबूरी में अधर्म का साथ देते रहे। तो ये 8 का अंक माया में डाल देता है, इल्यूजन क्रिएट कर देता है, 2 राय पे लाके खड़ा कर देता है, इधर जाए या उधर जाए, धर्म की तरफ जाए या धर्म की तरफ जाए, ये 8 अंक कराता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने संक्षेप में आपको अंकों की महिमा बतलाई। थोड़ा सा आगे बतलाता हूं 9 अंक के बारे में, हालांकि ये प्रयोग में नहीं आता है, इसको जो है
सिद्धिदात्री अंक देवी का अंक है, लेकिन मैं कुछ बतलाता हूं कि जब मैं छोटा सा था, और मैंने जैसे बताया कि पहले भी मैंने कई वीडियो में बतलाया कि जब जो 1983 के में मैं जो 16 साल का था, तब मैंने न्यूमरोलॉजी के कुछ पुस्तकें बाजार से खरीद के घर आके पढ़ी थी। लेकिन उससे पहले, अभी मुझे समय नहीं पता है, समय मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ही पुरानी बात है ये। तो हुआ क्या था, मैं क्या देखता था, अब ये मैं नहीं कह सकता कि 83 से 2 या 1 साल पहले, 2 साल, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे वो सब याद नहीं है। मैंने देखा कि 9 नंबर मेरा पीछा। अब कैसे पीछा, मैं कहीं बैठता था तो सीट का नंबर 9 होता था, समझे। तो इस तरह जो है 9 का जो वो है, वो मेरे जो है ना, मुझे लगता था कि बार बार मैं पुनरावृत्ति हो रही है। और जब बाद में मैंने 89 90 में मैंने जब ज्योतिष पढ़ा, तो मैंने देखा कि अगर 9 को केतु का अंक माने, तो ना तो उस समय मेरे पे केतु की दशा थी, ना उससे प्रभावित ग्रह की थी। अगर मंगल मानते हैं 9 को, जो उस समय मेरे दिमाग में आया, तो जो मंगल मानते हैं तो उससे संबंधी भी नहीं थी कोई दशा, तो वो 9 अंक मेरे पीछे चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, 9 क्योंकि 1 से शुरू करके, यानी शून्य कर लो, 1 कह लो, उससे शुरू होकर 9 अंतिम अंक है। इस दशमलव पद्धति का अंतिम अंक 9 है। 9 तक के अंक होते हैं, बाद में भी पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने क्या देखा, उस समय अवस्था छोटी थी, लेकिन मुझे कुछ अनुभव याद है उसके अभी भी, कि एक तो मेरा जो मन है, मुझे जबरदस्ती लगाना पड़ता था। हालांकि इसके परिणाम कहीं नहीं लिखे हुए कि 9 अंक क्या होंगे, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बतलाता हूं कि मुझे मन लगाने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता था, खोया खोया सा रहता था। और अचानक ही मैं जो हूँ अध्यात्म के क्षेत्र में आ गया, छोटी सी उम्र में आ गया, न्यूमरोलॉजी भी करने लग गया छोटी सी उम्र में। चाहे परिणाम भविष्यवाणी न्यूमरोलॉजी से उस समय सही नहीं निकली थी मेरी, बहुत कम सही निकली थी, और ये काफी लंबा चला मेरा, काफी लंबा चला। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने 11वीं 12वीं करी, फिर मैंने कॉलेज किया, तो उस अवधि में, हो सकता है उससे थोड़ा पहले भी हो सकती है, मुझे अब याद नहीं है, या उस कॉलेज की अवधि के भी थोड़े से बाद, ज्यादा बाद नहीं, थोड़ा सा बाद, 1 साल 1.5 साल बाद तक मेरे पे 4 अंक हावी हो गया। अधिकतर जगह 4 अंक मेरा पीछा मुझे करता हुआ नजर आता था। उस समय तो मैं, खैर, मैं न्यूमरोलॉजी भी जानता था, अच्छी तरह याद मुझे हो गया था। तो और उसी के लगभग जो है, जब थोड़ा सा जब समाप्ति हुई थी 90 के करीब, मैंने फिर ज्योतिष भी, मैंने निजी उससे, मतलब कह सकते हैं कि अपने आप से पढ़ना शुरू कर दिया था, रिसर्च भी शुरू कर दी थी। तो यहाँ जो मैंने देखा कि वो जो 4 अंक है, ना तो उस समय कोई राहु की दशा चल रही थी, और ना ही बुद्ध की कोई ऐसी बात थी कि मैं डायरेक्ट कह दूं बुद्ध की, हाँ बुद्ध चल रहा है, कुछ चल रहा है। पर बुद्ध 4 अंक मेरे पीछे पड़ गया, और इसने मेरे उस समय को, मेरा जो शैक्षणिक उत्थान कर दिया था। मेरा जो मस्तिष्क का जो सोचने की क्षमता में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। हाँ, अशुभ परिणाम भी हुए थे, अशुभ भी हुए थे परिणाम। जैसे मुझे बहुत बुखार भी आया था, उस इसी पीरियड में मेरे को काफी अशुभ परिणाम हुए थे मेरे, वो मैं जानता हूँ क्या हुए थे, समझे, क्योंकि 4 अंक अशुभ होता है। तो वो 4 अंक पीछे पड़ गया, हालांकि ये कोई न्यूमरोलॉजिकल नहीं था, कुछ नंबर से कुछ मतलब नहीं था, ये 4 अंक मुझे हर जगह दिखता था। सीट पे बैठा हो तो वो 4 अंक, समझे। इस तरह के जो 4 अंक होते हैं, जो कहीं कहीं गया तो वो 4 अंक कहीं ना कहीं मुझे नजर 4 अंक चल रहा। कहीं फॉर्म भरा तो उसका टोटल 4 अंक आ जाता था। तो इससे मुझे लाभ दिया, लेकिन जो 4 अंक का दूषित परिणाम है, किसी ना किसी रूप से मुझे मिले, किसी ना किसी रूप से मिले। तो बौद्धिक प्रखरता हुई, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी दौरान, जब तक ये 4 अंक रहा, जब ये अंतिम उसमें था, यानी कि
सोच लो कि 90 के बाद 91 तक कम रूप से रहा, तो मेरी स्मरण शक्ति का भी ह्रास हुआ था। जो बहुत तेज थी पहले, वो ह्रास हुआ था, मैं भूल जाता था। और यंग एज थी मेरी, भूल जाता था मैं चीजें। लेकिन जब ये 4 अंक ने मेरा पीछा बंद किया, तो आज मेरी जो स्मरण शक्ति है, वो जो पहले थी उससे भी अधिक है, बहुत अधिक हो गई है। तो अंकों का प्रभाव जीवन पे पड़ता है, अंकों का प्रभाव पड़ता है जीवन पे। हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, मैं भी कर देता हूं। और की तो बात क्या कहूं। जैसे आप लोग ज्योतिषी हैं, आपको पता होगा आज चंद्रमा किस राशि में है, आज कौन सा नक्षत्र है, ये सब आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। सीधी बात है, मुझे पता ही नहीं है। कुछ अलग ही किस्म का ज्योतिषी हूं, अलग ही किस्म का ज्योतिषी हूं, मुझे नहीं पता आज क्या वार है, क्या तिथि है। वार तो खैर पता चल जाता है, पूछ पाछ के मैं पता कर लेता हूँ वार क्या चल रहा है। मुझे तिथि नक्षत्र कुछ नहीं पता। लेकिन जब मैं गणना पे आता हूं तो कुछ और ही व्यक्तित्व आ जाता है, गलतियां भी हो जाती है। जैसा हुई बुधवार है, हो गई गलतियां, 4 अंक हो गई गलतियां। अभी 2 गलती दिखाई दी मैंने आपको, कुछ का कुछ लिख दिया, लेखन कला बुद्ध। तो जब आप इस पे गहन चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि बिना चिंतन मनन के कोई भी विद्या स्पष्ट नहीं होती है। और ज्ञान भी जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं बैठा जाएगा तो ज्ञान भी नहीं मिलता है। विद्या बना सकते हैं आप अपने अनुभव से, जो आपने अनुभव प्रकृति के शाश्वत सिद्धांतों का अनुभव किया, उससे विद्या बना सकते हैं। उसको जब आप व्यक्त करेंगे तो विद्या हो जाएगी, वो अध्यापक का विषय। लेकिन ज्ञान ये गुरु का विषय। लेकिन यहां मैं बता दूं, अध्यापक में भी गुरु को देखना चाहिए। ज्ञान पवित्र है, विद्या पवित्र है। राक्षस के पास भी यदि कोई विद्या है तो उसे भी गुरु बना के सीख लेनी चाहिए। कोई ज्ञान विशेष है, स्मरण रहे जब रावण अंतिम घड़ियां गिन रहा था तो राजनीति आदि शास्त्रों का भगवान राम और लक्ष्मण ने उसको ज्ञान दिया था। तो ज्ञान यदि राक्षस के पास है तो वही पवित्र है, उसको भी धारण कर लेना चाहिए। गुरु के अवगुण नहीं देखने चाहिए, गुरु से का सिर्फ ज्ञान से मतलब होना चाहिए। गुरु नहीं होता है, गुरु सिर्फ शैक्षणिक काल में काम का होता है। गुरु को बताए मार्ग में चलना चाहिए, ना कि गुरु की मूर्ति तस्वीर के घर में रख देनी चाहिए। गुरु के व्यक्तिगत चरित्र से आपका मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर चरित्र उन्नत है तो वो साक्षात परमात्मा की तरह ही है। लेकिन अगर चरित्र नहीं है, राक्षस प्रवृत्ति का है, वो भी गुरु होने का अधिकारी है यदि ज्ञान है उसके अंदर, विद्या है उसके अंदर। तो गुरु के सिर्फ ज्ञान से मतलब होना चाहिए, गुरु में खामी नहीं निकालनी चाहिए कभी। अध्यापक में निकाल सकते हैं, अध्यापक की कोई बात गलत बता दिया आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, पर गुरु की खामी निकालना एक अपराध होता है। यदि आप उसके ज्ञान में खामी निकाली, अपना ज्ञान बढ़ा रहा उसके सामने, गुरु आपके पास नहीं जाता, आप गुरु के पास जाते हैं। विचार मेरी, आज बुधवार है, विद्यार्थियों का वार है। ये बुध जो है विद्यार्थी है और गुरु गुरु है। तो जो एक सही माप है गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का, इसलिए कहा गया उसके चरणों में बैठ के ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यदि गुरु को नीचे बिठा के आप ऊंचाई पे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते उससे, उसे तो तुमने सामान्य कर दिया। तो यदि गुरु को तुमने मित्र रूप में देखा तो उसे सामान्य कर रहे हैं, वो ज्ञान नहीं दे सकता तुम्हें, तो ज्ञान ही नहीं आएगा, उसके अंदर प्रकट ही नहीं होगा। गुरु कुछ कहता है करने को, तुम्हारा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो करने में क्या है जब कोई नीति की बात कह रहा है। यदि वो ये कह रहा है कि कुछ ये लिख लो, ये पढ़ लो, ऐसा कर दो, उसमें तो तुम्हारी हानि नहीं है। गुरु का काम होता है अहंकार तोड़ देना।
ये गुरु का मेन चीज है। अहंकार टूटेगा तो आत्मा पे चढ़ा पर्दा हट जाएगा और आपका मन आत्मा के निर्देशों को मानने लगेगा। तो गुरु का जो मुख्य कार्य है वो होता है अहंकार तोड़ देना। शिष्य को दंडित भी करता है, और ऐसा दंडित करता है शिष्य को नहीं पता कि गुरु जी ने कर क्या दिया, बुद्धि घुमा दी उसकी। मेरे में मैं बता दूं, छल चित्र देखने की आदत है, बहुत छल चित्र देखता हूं मैं। तो मुझे किसी व्यक्ति ने बतलाया कि जब तक मैं गुरु धारण नहीं करूंगा मेरे ज्ञान में परिपक्वता नहीं आएगी। भविष्यवाणी तो उससे पहले भी सही होनी थी, लेकिन मन अशांत रहता था। अब जिसको भी मैं गुरु बनाने की सोचता उसमें मैं, अरे इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये है, इसमें बस ये तो सिगरेट पीता है, ये शराब पीता है, ये सब। तो अंततः मैंने भगवान शिव को गुरु धारण कर लिया। मैंने कहा इनमें तो मेरी बुद्धि कभी खोट देख ही नहीं सकती, अगर वो परमात्मा शिव ना चाहे। अब वो मुझे जैसा भी लगता है मैं कभी शिकायत नहीं करता। समझो इस बात में मैंने बहुत गहरी बात कह दी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा यहीं तक। खुश रहो, भगवान शिव माता पार्वती आपका कल्याण करें, क्योंकि बिना जगदम्बा पार्वती के भगवान शिव भी आपको आशीर्वाद नहीं, किसी को नहीं दे सकते। नमस्कार।